मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारतीय क्रिकेट टीम के अद्भुत ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की, जो भारतीय क्रिकेट टीम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और इतना ही नहीं, अपनी जादुई गेंदबाजी और बेहतरीन बल्लेबाजी से आईसीसी ऑलराउंडर टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर कब्जा जमा रखा है। दोस्तों, भारत में क्रिकेट को लेकर जितना पागलपन है वो किसी दूसरे खेल को लेकर नहीं है। मेरे ख्याल से यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय क्रिकेट लोगों के दिल में बसा है और लोग इस खेल से अपनी निजी भावना को जोड़ कर रखते हैं। इन सभी बातों से आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि 145 करोड़ आबादी वाले इस देश में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए क्रिकेट खेलना कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी एक गरीब घर के लड़के के लिए वो संभव सा लगता है। लेकिन रविंद्र जडेजा ने अपने जुनून, लगन और परिवार के सपोर्ट से वो संभव को भी संभव कर दिखाया है। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए हम रविंद्र जडेजा को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं और उनके जीवन से कुछ प्रेरणादायक बातों को सीखने का प्रयास करते हैं। रविंद्र जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 को गुजरात के जामनगर जिले के नौग्रामगढ़ नामक जगह पर हुआ था। उनके पिता का नाम अनिरुद्ध सिंह जडेजा है, जो अपने परिवार का गुजारा करने के लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में चौकीदार का काम करते थे। जडेजा के मां का नाम लता जडेजा था, जो एक हाउसवाइफ थी। घर की परिस्थितियां खराब होने के बावजूद वह पूरे परिवार की देखरेख बहुत ही प्रभावशाली ढंग से करती थी। जडेजा की 2 बहनें पद्मनी और नैना हैं। दोस्तों, जडेजा को क्रिकेट का शौक़ बचपन से ही था, लेकिन भारत में ये बहुत ही आम बात है, क्योंकि हर गली मोहल्ले में सैकड़ों बच्चे क्रिकेट खेलते दिखाई दे देते हैं। पर ख़ास बात यह है कि इतनी गरीबी में ज़िंदगी गुजारने के बाद भी जडेजा के माता पिता ने उनका क्रिकेट एक गली मोहल्ले तक सीमित रहने नहीं दिया। घर की परिस्थितियां अच्छी ना होने के बावजूद भी उन्होंने जडेजा को प्रोफेशनल क्रिकेट सिखाने के लिए क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवाया। दोस्तों, अक्सर भारत में क्रिकेट को एज ए करियर देखना सबसे बड़ा रिस्क माना जाता है, क्योंकि यदि आपने क्रिकेट को अपना समय दे दिया तो पढ़ाई की तरफ से ध्यान हटना तो तय ही है, और पढ़ाई से ध्यान हटा एवं क्रिकेट के जोरदार कंपटीशन में भी यदि फेल हो गए तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगा। इसलिए बहुत ही कम पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों का करियर क्रिकेटर के तौर पर देखते होंगे, लेकिन जडेजा के माता पिता उन लोगों में से थे जिन्हें अपने बच्चों के पैशन पर पूरा भरोसा था। जडेजा की मां का सपना था उनका बेटा भारत की नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेले, लेकिन दुर्भाग्य से 2005 ईस्वी में एक एक्सीडेंट के दौरान उनकी मां इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और इस दर्दनाक घटना से जडेजा तो पूरी तरह टूट गए। यहाँ तक कि मां की इस दुनिया में ना रहने का दुख जडेजा को इतना हो गया था कि उन्होंने क्रिकेट को छोड़ने तक का फैसला कर लिया था। लेकिन कुछ दिनों तक दुखी रहने के बाद फिर से उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने मां के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुट गए। जडेजा के कोच बताते हैं, जडेजा शुरू से ही सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए आते थे और सभी के जाने के बाद अंत में जाते थे। उनका कहना है, जडेजा के लगन और परिश्रम को देखकर मैं तो आश्वस्त था कि जडेजा नेशनल टीम के लिए एक दिन ज़रूर खेलेगा। आखिरकार जडेजा की लगन और प्रैक्टिस जल्द ही अपना जलवा दिखाया। 2005 ईस्वी के दौरान 16 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन भारतीय अंडर 19 क्रिकेट में किया गया। उसके बाद अगले ही साल 2006 ईस्वी में श्रीलंका में होने जा रहे अंडर 19 विश्व कप के लिए उन्हें टीम में सेलेक्ट किया। उस विश्व कप में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। 2008 के आईपीएल के ओपनिंग सेशन में जडेजा को राजस्थान रॉयल्स द्वारा चुना गया, और जडेजा ने भी उनके चुनाव को सही साबित करते हुए टीम को आईपीएल की पहली टाइटल जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आखिरकार उनका शानदार परफॉर्मेंस किसी से छुपा नहीं रहा और उनका सिलेक्शन भारत की नेशनल टीम में श्रीलंका में होने जा रहे वनडे सीरीज के लिए किया गया। 8 फरवरी 2009 को उस सीरीज के फाइनल मैच में
उन्हें खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने नाबाद 60 रनों की पारी खेली और इसी मैच के साथ उन्होंने अपनी मां का सपना शान से साकार किया। लेकिन उसी साल T20 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी धीमी पारी के लिए उन्हें लोगों से आलोचना भी झेलनी पड़ी और उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें सपोर्ट किया और फिर से मैच खेलने का मौका दिया और बस इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गेंदबाजी और बल्लेबाजी से बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखते हुए टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए और अपने इस लाजवाब T20 कैरियर से 2024 का वर्ल्ड कप जीतकर संन्यास ले लिया। दोस्तों, रविंद्र जडेजा एक ऐसे बैकग्राउंड से थे जहां क्रिकेट में एक कैरियर बनाने का सोचना भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अपनी लगन, परिश्रम और सकारात्मक सोच से असंभव को भी संभव कर दिखाया। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत पाने की, अगर सच्चे दिल से हो चाहत पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।